एक मिनट, just give me 1 minute everyone. हाँ, all right. Good morning. Good morning, sir. Yeah, hi Kshitij, hi Tanmay. Good morning. Good morning. कैसे मंडे सुबह सवेरे से मंडे थके थके लग रहे हैं? मंडे इसको देखो बेचारे को, सर मंडे है हमको तो आजकल पता नहीं। ऐसे तो सारा ही दिन मंडे है, पर सर सारे दिन सेम ही है। वही रोज तो रखते पर हैं सर आज मंडे सही में मतलब सी कुछ कुछ करना चाहिए तुम लोगों को, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर दिन ही मंडे लग रहा हो। दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। सर सिचुएशन गुड है भी सर आप क्या करते थे? लाइक संडे को टेस्ट लिखना चाहिए तुमको, हर संडे को। अरे ये कैसा अरे, इम्प्रूवमेंट हो गया? बस ही लिखने में निकल गया टाइम। तुम क्या एक्सपेक्ट कर बाकी बताऊंगा सर बाकी दिन और खराब कर देते हैं, मंडे अच्छा लगेगा। टाइम पास नहीं करते हैं संडे के दिन भी पढ़ाई करते हैं, टेस्ट लिखते हैं। हाँ सर, ये प्लानिंग था, ये तो होमवर्क में सारा निकल। हाँ चलो फटाफट बाय द टाइम अदर्स आर जॉइनिंग इन, लाइक आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल याद है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दो। सर परमानेंटली म्यूट कर दो ना सर, फिर मतलब हाँ सर हाँ, प्लीज सर, सर प्लीज सर। करते हैं थोड़ी देर में करते हैं अभी। बाय द टाइम वी आर इनटू द टॉपिक। आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिए हैं। 20 किधर जाएगा? S block. एच ब्लॉक। 3 goes in the D block. P block. D block, 31 P block. P P block, block. हाँ, S block. बाकी है ब्लॉक। F block, ठीक है। 19 जाएगा एस S block, एस ब्लॉक, 22 D block, 22 block. 32 P block, 30 block, ब्लॉक और 64 ब्लॉक। ब्लॉक 64 तो एक्चुअली दोनों सेम ही क्वेश्चन होगा एक तरीके से, ऊपर नीचे के। हाँ सर सर। बस एक थोड़ा सा ही वैल्यू, थोड़ा बहुत ही अंतर था, दोनों में से कोई एक भी कर लिया तो काफी है। ठीक है, सो एक रिलेटिव आइडिया आपको रहा स्ट्रक्चर का। ठीक है, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप लोगों ने सबने फास्ट आंसर कर दिया होगा। ठीक है, सम स्टूडेंट्स वुड हैव टेकन हाँ यस मोर सर। टाइम, बट दैट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अचानक अभी के अभी एकदम पूरा टेबल अच्छे से याद हो गया है। So the question should be atomic number of element. एटॉमिक नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, एलिमेंट विद द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, all right, so let's now, after studying the structure, focus on the filling of periodic table. Like what are the elements that are there inside the table? इसका आपको रट्टा होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब वो रट्टा यस कई स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ है ऑलरेडी, बट आई वुड वांट यू टू नॉट डू अ रट्टा इन दिस मैनर। लाइक ये 1 से लेकर जो आप करते हो ना, 1 से लेकर 30 तक 20 तक जो याद करते हो, दैट इज नॉट अ यूजफुल रट्टा। ठीक है, आई वुड वांट यू टू फोकस on S block and P block, and the focus or the remembering of elements should be top to down. ठीक है। Okay, that is a group wise understanding which you should develop, because it will then help you answer the questions much faster. जो आगे आने वाले questions रहेंगे उसमें आपको काफी help मिलेगी। सर पर ये रटना जरूरी है? एकदम। हाँ, तो इसमें कैसे करोगे और भी लर्न हो जाएगा ना पूरे टाइम। बिना
बिना किसी हेजिटेशन के याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज इन फ्यूचर जब आप क्वेश्चंस देखोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, तो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स करो, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट दिस चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आगे ये एक्सपेक्टेशन रहती है, ताकि यू कैन सेव दैट टाइम एंड यूज इट इन से मैथ्स और फिजिक्स वेयर मोर लेंदी और कम्बरसम कैलकुलेशंस भी देयर। तो यहाँ पर अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, और लेट्स से अगर मैं आपको ये ऊपर वाला टाइप क्वेश्चन ही दे रहा हूँ और आप लाइक 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हो टू फिगर आउट कि अरे ये 23 कहाँ पर होगा, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब then you need more practice because you need to get faster at answering these periodic table के questions, ठीक है। So let's start filling up the periodic table, ठीक है। सबसे पहले हम लोग S ब्लॉक के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। S ब्लॉक का जो ये ग्रुप रहेगा इसको हम लोग कहते हैं अल्कली। राइट। सो ये अल्कली मेटल्स में आपको एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नाम डेफिनेटली याद रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंबल याद रख लिया, ठीक है। अब how it glows is as in goes is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, फ्रांशियम। ठीक है। वैसे फ्रांशियम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। Yes, sir. 22. हाँ सर, मैडम क्यूरी वाला। पोटेशियम तक भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए क्या निमोनिक है? एलिना की एलिना रब से फरियाद। सर मैंने तो अपना खुद का बना के याद किया सर। सर उसका खुद सबका का वाला अलग। मेरे को भी पता। हाँ सर वही, मेरा तो हर एक उसके लिए है हाँ रो के लिए, हम लोग कॉलम सॉरी। मोर देन इंटरेस्टेड रहेंगे इन नोइंग इफ सम यूनिक सम न्यू हाँ इंटरेस्टिंग सर, निमोनिक इज कमिंग। सर फर्स्ट वाले के जो इंटरेस्टिंग निमोनिक सब आप नहीं जानना चाहते। अच्छा ऐसा है क्या? तुम लिख के चैट में भेज दो ना मुझे पर्सनली। पता नहीं भेजना चाहिए। निमोनिक क्या क्या ठीक है, बाकी लोग सर बहुत बढ़िया वाला न्यूमोनिक है, बोल के एक बता वीडियो देना। में से है। सर मतलब ऐसा है कि मतलब लिख के बोल नहीं सकते, मतलब थोड़ा हाँ सर एक वीडियो समझ में लो से आप। है, बहुत मतलब सही है वो। हाँ सी एनीथिंग होली दैट पे। आई डोंट माइंड। हाँ होली का। वही वाला वही वाला। हाँ सर मालूम है। सो सर यहाँ उसी पर से याद होता है मेरे को। हाँ चलेगा, मतलब आई डोंट माइंड व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। यहाँ पर अभी अपने लिए है जो अपन लाइक शुद्ध देसी बच्चे हैं जिनको ज्यादा कुछ नॉनसेंस नहीं पसंद है, तो इसके लिए क्या निमोनिक रहेगा? हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। एंड ग्रुप वाइज ही याद रखना, ठीक है। पीरियड वाइज में इतना आपको हेल्प नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक में मैं आपको पीरियड वाइज याद करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इट इज़ बेटर यू रिमेंबर ग्रुप वाइज, ठीक है, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स जो रहते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर एस एंड पी ब्लॉक स्पेशली इन अ ग्रुप वाइज मैनर। हाँ, हलीना की रब से फरियाद। So can you please write it down? अरे इतना मेहनत अरे यार इतनी हिंदी नहीं आती सर क्या? आपने बोला हाँ notes बाद में लिखने लीना का, इसलिए। की रब से फरियाद, बस। हाँ ठीक है, मैं ऐसे अभी मैं कैसे लिखूं ये? हाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा यार मुझे। ऐसे लिख दो। हाँ सर लिख। नहीं हिंदी में लिखोगे तो फिर उनको वो एलिमेंट्स का क्या बोलते हैं इनिशियल्स कैसे याद रहेगा फिर? हाँ उनको डिकोड करना पड़ेगा ना, तो नीचे लिख देगा ना सर। तो डबल मैन। ख है कि ख है वो भी नहीं समझ। रब से सर रब ब आता है, रब से फरियाद। फरियाद, बट इसमें भी ऐसे इसका मतलब क्या होता है सर? नहीं अरे यार मतलब मतलब भाई देयर इज इसका ऑल्टरनेट याद कर सो ज्यादा जा तू अच्छा सो है। जा। there is no meaning to this, it is a way of trying to remember, ठीक है। then let's look at alkaline earth metals,
ठीक है, ये नाम याद रखना इनके ग्रुप्स के। हाँ हाँ सर याद है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में यू हैव बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, Calcium, Calcium, magnesium, strontium, barium, रेडियम। रेडियम and radium. रेडियम, राइट। इसको कैसे याद करते हैं? बेटा 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 मांगे मांगे कार कार स्कूटर स्कूटर बाप बाप राणा सुना मैंने वो। सर मेरे पास दूसरा है। हाँ सर, राणा का सुना, वो बेटर है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। वो ज्यादा अच्छा है ना सर। बाप रोएगा सर सही है बहुत राजी, आपका वाला क्या है सर इससे बेटर बाप राजी अच्छा। बाप राजी नहीं, अच्छा। बाप रोए ज्यादा अच्छा है। बाप रोए सही है बाप रोए बेटर है भाई। वो देखो, सबके अपने अपने घर की सिचुएशन है, किसको कितना प्यार करते हैं घर वाले, यस सर। सही बात है सर। अकॉर्डिंगली चूज कर लो। सर राणा की हालत बहुत खराब लग रही है सर घर पे। ठीक है, सो बेटा मांगे कार स्कूटर या कन्या सुंदर बाप राजी, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हो गया। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि मतलब बाद में मैं पूछूं कि एलिमेंट कैसा था, सर सीए मतलब कार, ऐसा नहीं चलेगा। एसआर मतलब स्कूटर, लाइक अपार्ट फ्रॉम mnemonic यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ऐसा नहीं होगा कि आज के आज याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ी बहुत करवाऊंगा विद इन द क्लास। अच्छा, देन हम पी ब्लॉक पे आ जाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में यहाँ पर ये पहला एलिमेंट कौन सा था? बोरॉन। एल। तो इसको हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। हाँ सर। ठीक है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, अल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, 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 इंडियम, थैलियम। हेलियम। ठीक है, अब इसके नीचे भी रहते हैं, बट देन अगेन वो रेडियो एक्टिव हो गए, उसमें इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक भी याद कर लो तो भी चलेगा। सर टेल्यूरियम होता है सर। ठीक है, नाउ इसका मेमोनिक कैसा है? बैंगन, बैंगन, गाजर, आलू, इन थैला। गाजर इन गाजर इन थैली। थैला गाजर इन थैला। सर एक और है सर, बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड। इंदिरा तिलक। बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सर ये आई एन ये कौन सा एलिमेंट? इंडियम। 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 ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है सर, ये भी चलेगा राजदीप, बिल्कुल जैसा तुम्हें याद हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो धना। सर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो याद क्यों नहीं करने होते? वो भी तो एलिमेंट्स ही है ना, मतलब but आई डोंट हैव टू रिमेंबर देम। the thing is that we don't focus on those elements because they are relatively unstable. तो उनकी हाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना isn't a priority right now. तो फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और वो मिलते भी बहुत कम अमाउंट में है। ओके सर। अब हम पहले जो ज्यादा अबंडेंट है, टैलियम ना? ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करी जाती हैं, उनको पहले समझ लेते हैं ना। ठीक है सर। सो इंडियम TNS के नीचे टैलियम क्या ना? है? हाँ, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, सर नियोनियम क्यों नहीं याद है? इसके नीचे वाला हाँ सर। जरूरी नहीं है ना, हाँ, वही सर। तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो रेडियो एक्टिव है। लाइक आपको तो याद सर करना है, मतलब याद कर लो, बट वी डोंट मतलब नीड। सर 14, 15, 16, 17 ग्रुप के लिए भी वैसा ही होएगा? हाँ हाँ हाँ, आप नोटिस करोगे कि मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, अननेसेसरीली क्यों टास्क बढ़ाना है। थैंक यू सर। सर टीएल थेलियम था ना? हाँ, थैलियम। हेलियम। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर ये कार्बन आता है, सबको कार्बन याद है? फैमिली। बोरॉन हाँ के सर। बाद में, हाँ सर। तो हम लोग इसको सिलिकॉन, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली, एंड इसमें रहता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। लेड। लेड, ठीक है, ये एसएन जो है, एसएन स्टैंड्स फॉर टिन। टिन, स्टैनम। टेनम। स्टैंडम बोल देते हैं या फिर टिन बोल देते हैं। पीबी स्टैंड्स फॉर लेड।
प्लम्बम। करेक्ट करेक्ट। इसमें कैसा है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। हाँ सर ये वही सही है। समझता ही सर, ये सही। लेकिन We मुझे all बोलना can नहीं agree. था। हाँ 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 करेक्ट। तो इसको याद करने का क्या होगा मेमोनिक, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। सर संख्या क्या होता है? सन की मतलब इंसेन। सन की मतलब लाइक दिमाग खराब। दिमाग खराब कर देने वाला। सर लगता है आधा से ज्यादा लोग ज्यादा टाइम इंग्लिश में बात करते हैं। ये राजदीप तो एकदम मतलब ऐसे गियर्स चेंज कर रहा है यार। लाइक इसने मुझे बोरान फैमिली का दिया, बाल गणेश इन थाईलैंड, और उसके बाद अगले में ही लाइक कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये भी मस्त है, मस्त है। देर में बैठा इतने वर्सेटाइल कैसे हो यार आप? अब क्या होगा? तुम्हारी वर्सेटालिटी की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, एनीवेज कोई सा भी एक याद रख लो। सर कैन यू रिपीट व्हाट जीईएस? हाँ, जर्मेनियम। ठीक है, तो उसका मेमोनिक है केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। इसे बोरॉन का नाम क्या है? बोरॉन का मेमोनिक बैंगन, बैंगन। आलू, गाजर इन थैला। ओके। और दूसरा कौन सा था? बाल गंगाधर। गंगाधर इन तिलक। इंदिरा तिलक। नहीं, उससे अच्छा बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड ही ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ जैसे हाँ बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट, बोरॉन कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली या फिर इकोजेंस। 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 ठीक है। अब क्या साइलेंट रहता है वो मैं आज तक स्ट्रगल करता हूँ। टी साइलेंट रहता है, एन साइलेंट रहता है, टी साइलेंट रहता है। ठीक है, कुछ तो ये मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता है, साइलेंट क्या रहता है? हाँ सर, ये समझ में ही नहीं सर आता। कैसे प्रोनाउंस करते क्यों हैं? रहता है सर साइलेंट? साइलेंट रहता क्यों है ये बताओ। वही तो। देसी डाला। लास्ट ईयर तो मैंने PICO ही लिख दिया। हाँ सर, मुझे अभी पता चल रहा है कि एन भी पढ़ता है स्पेलिंग में। T भी पढ़ता है, लास्ट ईयर तो PICO ही लिख दिया था। हाँ तो सर मेरे को तो लगता था कि पी साइलेंट है। कोई दिक्कत नहीं, आप पनेक्टोजेंस भी बोलोगे तो चलेगा। हाँ सो सर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? I am not 100% क्या फर्क पड़ता है? तो पिक्टोजेंस और निक्टोजेंस। कि कौन सा इसमें अल्फाबेट साइलेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके एलिमेंट्स याद रखना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, अब इसका जो मैंने याद करा था वाज नाना पाटेकर पाटेकर, असरानी सब। भिखारी। क्या क्या? ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। या फिर नाना न्यूजीलैंड, पाटेकर, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ मेरे को ये वाला याद था। नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे बिंदास, ये भी एक है। वो भी आप। बिंदास का ही भिखारी किया। हाँ एग्जैक्टली। सर व्हाट इज एएस एंड एस? ऐश्वर्या। आर्सेनिक So this is arsenic and antimony. ठीक है, SB stands for antimony. So ये आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया। देन यहाँ पर ऑक्सीजन आता है। चाल्कोजेंस। ठीक है, एंड ऑक्सीजन फैमिली को यस वी कॉल्ड इट एज चाल्कोजेंस। हाँ, मतलब हम लोग जो देसी लोग हैं वो चाल्कोजन बोलेंगे। कोई जो यहाँ पे हमारे बीच में एक्सेंट वाले बैठे हैं वो कैल्कोजेंस बोलेंगे। यस। ठीक है, तो हम तो चाल्कोजन भी बोल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ सर। यहाँ से ऑक्सीजन आता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उससे टीपो लेवल में OS स्टाइल से तेल पॉलिश।
हाँ कोई और नहीं है स्टाइल से टीपो। अच्छा मिला ही नहीं इसका तो। वो स्टाइल से टीपो, ये भी उससे तेरा पेट खराब होता है। से टीपो। ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो ओल्ड लिख दो सर। या old. टीपीओ, जैसा भी आपको मतलब है। टीपो टीपो मतलब कॉपी करना, हाँ, टीपना। मतलब होता है कॉपी करना, या इसको टीपीओ भी लिख सकते हो, whichever is more comfortable to you. सर बट पोलोनियम इज आल्सो रेडियोएक्टिव सर, बट हाँ, यहाँ पर एक्चुअली लेड Yes, के sir. बाद में, लेड बिस्मथ के बाद में रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यस सर। So bismuth is also radioactive, right? वेल नहीं, बिस्मथ स्टेबल है, बाकी सारे Okay. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं। Okay. ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप हैलोजेंस पे आ जाते Halogens. हैं। फ्लोरीन से नीचे यहाँ Fluorine, chlorine, bromine. राइट, ये हैलोजेंस शुरू हो जाते हैं। राइट, सो हैलोजेंस में क्या रहेंगे? फ्लोरीन, Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को AT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? पर राइट, इसका FCl भी आ रहा है तो वैसे भी याद ही है। हाँ, मतलब ये रिलेटिवली ऐसे याद हो जाता है, बट फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कॉल कर बाहर आया। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ सर सही है। फिर कल बाहर आई आंटी ज्यादा अच्छा। मिलकर बाहर आए आंटी। ये लड़का मतलब आजा आजा। सर गंदा अजब शौक है। बहुत गंदा है। मनी ये अपनी सारे इच्छाएं यहाँ पे निकाल रहा है। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ये वाला भी एक आप याद दे सकते हो, या फिर हाँ सर, ये 10th में सर ने बोला था। हाँ, या फिर कल बाहर आई आत्मा। हाँ, सही। ठीक है, साथ में निमोनिक लिखते जाना, देखते जाना। ठीक है। देन फाइनली कौन सा यूज करना है सर? व्हाट वाज द यूज निमोनिक? करो। नहीं, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि मेमोनिक कोई ऐसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको लिख के मिलेंगे कि यू नो दीज आर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेमोनिक्स। सर किसी तो क्वेश्चन में मैंने एक बार टीएल को वो न्यूमोनिक की वजह से थाईलैंड ही लिख दिया था। हाँ, तो ये नहीं करना है। इंटरनेशनल। सर मैं एफ ब्लॉक को हमेशा गलत लिख देता हूँ। सर AT क्या होता है? एस्टेटाइन। एस्टेटिन। ठीक है। नाउ नोबल गैसेस में आप देखना, यहाँ पे नोबल गैसेस में ध्यान रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन। ठीक है। इसका कैसा रहेगा मेमोनिक? है ना, अगर करके 0 रन नीचे ऑर्गेनिसन होता तो ओरिजिनली भी लग जाता सर। हीना, नीना और कटरीना के जेरोक्स रंगीन। हाँ सर, हाँ यही क्या। ओह माय गॉड सर, ये क्या था? ओह तो थोड़ा मुझे भी यही याद था। क्या क्या करवा रहे हो? पिछले सर क्या क्या बनाया? कैसा है? हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। सर व्हाट इज दिस सर? हाँ सही ना। अब इसका मतलब मत पूछ लो। इसमें गलत क्या है? लाइक दीज आर टू एग्जैक्टली गलत क्या है? देयर इज हीना, नीना एंड करीना और करीना, ये एक सेपरेट हो गया। और फिर जेरोक्स कलरफुल भी होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, इसमें मतलब गलत क्या है? सर उनके अगर इनकी नहीं, गंदी सर शक्ल- अगर भी उनके जेरोक्स है तो क्या गलत है? सर उनके एक ख्याल। ठीक है, तो ये इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हो गया आप लोगों का। यस। कार्बन वाला क्या निमोनिक था, रिपीट कर सकते हैं? हाँ, कार्बन वाला था यहाँ पर केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ओके। ठीक है, सर ऑक्सीजन वाला भी एक बार बता दो ना। एक्चुअली मुझे जो याद था वो अलग था, मतलब वो आपको अलग बताओ ना। पता ही नहीं होगा। केमिस्ट ये इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सिमी ग्रेवाल संग प्रभुदेवा। सर ये याद रखना ज्यादा मुश्किल होगा। मैं सर, एलिमेंट क्या? याद रख लूंगा। प्रभुदेवा तो फिर भी शायद याद होगा, बट सिमी ग्रेवाल तुम लोगों ने नाम सुना है? नहीं सर। हाँ सर, एक्ट्रेस थी ना। सुना सर सुना है। कौन है सर? सुना है। हाँ, मतलब अदरवाइज लाइक
तुम लोगों का शिनचैन वाला जमाना अलग है। हाँ। तो ठीक है, ये आपके एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हो गए। सर ऑक्सीजन वाला भी एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? ऑक्सीजन वाला सर नोबल गैस। हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रंगीन। सर और ऑक्सीजन वाला एक बार रिपीट कर सकते हो क्या हर एक ग्रुप? ठीक है, हाँ मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हैलोजेंस का रहेगा फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ठीक है, या फिर कल बाहर आई आत्मा, दोनों में से कोई सा भी आपको याद रह जाए। देन ऑक्सीजन फैमिली का ओ स्टाइल से टीपो। सर दैट इज पोलोनियम राइट? पीओ टीओ। सर नाइट्रोजन का क्या था? ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है, या फिर और कौन सा था, सब बिंदास भी बोल सकते हो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ वो भी कर सकते हो। सर ये एक डाउट था फिर वो कि तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे बिंदास। द बोरॉन निमोनिक। ठीक है, सर ये टीएल का ये कौन सा एलिमेंट? टीएल, ये वाला टीएल यहाँ पर। हाँ। थैलियम। हाँ, ओके सर कैन यू रिपीट बोरॉन फैमिली निमोनिक? बोरॉन फैमिली का बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सर लेकिन सबसे बेस्ट फर्स्ट वाले का है। हाँ सबसे सही उसका ही है। सेकंड वाला सर नहीं, और आगे आने वाले हैं उससे अच्छे अच्छे। ठीक है, यहाँ पर इन द सर राना ठरकी है। आई एम श्योर ये स्पैमर नहीं कौन था ये? कौन था भाई ये? डरा दिया। मतलब स्टेटमेंट राना है क्यों? फिर कल बाहर आई आत्मा। तो स्पैमर रामे को ज्यादा फनी तो आवाज थी यार, मतलब सर कौन से आवाज में बोला? सर आत्मा की आवाज थी। सर मजा आया। फिर कल बाहर आई आत्मा। उसने जो बोला वो सही था लेकिन बोलना सही नहीं था। स्टूडेंट ही था, स्पैमर बोलने नहीं का था। तरीका। राना रियल आईडी से। अच्छा, अभी Very फिर real नेक्स्ट आफ्टर एस एंड पी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज। क्विकली, हाँ फोकस ऑन द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में वी डोंट गो ग्रुप बाय ग्रुप, लाइक इसमें काफी ज्यादा ग्रुप्स हैं और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पीरियड वाइज आएगी। सो इसमें आप अगर पीरियड वाइज जाओगे तो ये वाला तो आप लोगों को मैंने पहले ही याद कराया था। हाँ क्या था इसका? साइंस टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम टीचर विनीता कृपलानी कोई नहीं कुछ जान। मांगे फीको निको जिंक, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए। सर एक और पता है मुझे। हाँ हाँ बोलो बोलो। साई तेरे विचार करोड़ों माने, फिर क्यों निकाले कोई झगड़ा। सर इससे इजियर तो मैं इससे अच्छा याद ही कर लो ना। पीरियोडिक वही तो टेबल सर। सॉन्ग है अरे उसका। नहीं अच्छा सर, है। इजी है। साई तेरे विचार करोड़ों माने। सर 9th में तो सर ने बोल दिया था कि सारे के सारे एक लाइन में बोल दो, हो जाएगा यार। सर इससे अच्छा तो पीरियोडिक टेबल सॉन्ग का था। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, Sir, can you please repeat the sentence? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीकू निकू जिंक। Thank you. ठीक है, तो ये एक मेमोनिक आप याद रख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं वो, जैसे उसने बताया। अब डी ब्लॉक में, ठीक है, ये जो रो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इस रो का नाम ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड एज 3D सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग कई बार ऐसे शॉर्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉट कैल्शियम एंड पोटेशियम, इनको नहीं इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज इंटायर कॉल्ड एज व्हाट?
CD series. सीरीज, ठीक है. So Next one is called as 4D series and 5D series. However, you don't need to remember their names. ठीक है, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. It's okay even if you don't get their complete names. Now, इसमें ये जो एंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा दैट ये एंड वाला पार्ट आप जरूर याद रखोगे. ठीक है, तो जैसे जिंक के नीचे, ठीक है, जिंक के नीचे आता है कैडमियम और मर्क्यूरी. ठीक है, तो ये जिंक के नीचे वाला पार्ट आप ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा कैडमियम, स्टैंड्स फॉर कैडमियम, एंड मर्क्यूरी के लिए Hg रहता है. ठीक है, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर एंड गोल्ड. गोल्ड के बाद में प्लेटिनम. निकल के नीचे आता है पैलेडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम. ठीक है, ये इतना पार्ट और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ध्यान में रख लेना. ठीक है, सर तो उसका निमोनिक? हाँ, अब इतने से कम निमोनिक तो अरे सर नहीं, मतलब पूरे वाले का निमोनिक याद नहीं करना है. नहीं, इसका पूरा का याद करने का जरूरत नहीं है. मतलब अच्छा ऐसे फैंसी सा बनता अरे है सर ऐसे, अच्छा था, बहुत अच्छा. ऐसे ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर बुलाऊंगा और से ईरान पिटाई में पिटवाऊंगा. but you don't need to like get into this detail at least for now. ठीक है, बाद में जब आप डी ब्लॉक में आओगे, ठीक है, जब आपको इनऑर्गेनिक में अलग से डी ब्लॉक एक चैप्टर होगा, एफ ब्लॉक एक अलग से चैप्टर होगा, तो उसमें फिर भी आप एक बार और अटेम्प्ट लोगे in order to remember these elements. But for right now our chapter का entire focus which you will see, ठीक है, major focus of the chapter will be on S block and P block. ठीक है, D block का definitely discussion रहेगा but एक limited amount में रहेगा. ठीक है, F block का तो मैं कुछ खास discussion करने नहीं वाला हूँ. सर एफ ब्लॉक का तो सबसे अच्छा था निमोनिक. हाँ, so ये जो lanthanides और actinides हैं, you don't need to stress about them right now. Right? I hope ये नाम तो पता ही है आपको. Lanthanides is this first row. Yes. Block and actinides. ठीक है. Also, do remember that ये lanthanum and लैंथेनम, एक्टिनियम. they are not part of F block. They are in fact part of D block. डी ब्लॉक. ठीक है. Sir, can you repeat the mnemonic of scandium? Science teacher very cruel. मांगे फीको निको जिंक. सर और फर्स्ट ग्रुप का भी एक बार बता दो. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का अपने दिखा था हलीना की रब से फरियाद. हाँ सर. सो ये इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगा गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है. So is there any reason why the nitrogen family is called pictogens? वेल Is it just the name ऐसे? नहीं, कुछ ना कुछ होगा. मतलब ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम स्टोरी बिहाइंड इट, बट आई हैव नेवर रियली बॉदर्ड अबाउट इट कि क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है. Okay. ठीक है, तो अभी के लिए Trial kind of. हाँ, तुम्हें अगर इंटरेस्ट है तो तुम एक बार पता करो. Yes. ठीक है. अच्छा, ऑल्सो इसमें व्हाट आई वुड ऑल्सो वांट टू हाईलाइट इज, जैसे अपन लोगों ने पढ़ लिया है, तो इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जब अपन डिस्कशन करते हैं क्या फालतू निमोनिक बने हैं. मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में हम लोग, ठीक है, क्लासिफाई कर देते हैं इसको. ठीक है, तो एक क्विक यहाँ पर आप नोटिस करना, जब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, सो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, ये हमारे ऐसे हम लोग नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. You can also put noble gases there, but
Sir, but hydrogen shows property of metals also, right? हाँ हाँ हाँ, बट अगर स्टिल क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग उसको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में पुट कर देते हैं. Okay, sir. Sir, which is the element before bromine? Which is the element before Bromine. vanadium? Bromine, sir. Selenium. सेलेनियम. Selenium. Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट करा है, these are you can say non metals. ठीक है, देन यहाँ पर नोटिस करना, मैं आपके लिए मेटलॉइड्स भी हाईलाइट कर देता हूँ. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, SbTe, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन. ठीक है, ये आपके लिए बोरॉन भी सर कई बार मेटलॉइड मेटल नहीं अपन यहाँ पर मैं भाई सर सिलिकॉन नॉन मेटल होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, इनको सिलिकॉन मेटलॉइड है. तो 7 में बोरॉन. मेटलॉइड की कैटेगरी कर देंगे. ठीक है, Sir, what are metalloids? something which are showing properties between metals and non-metals. Sir, then hydrogen is, so why isn't hydrogen a metalloid? Because it shows property of non-metals as well as metal. हाइड्रोजन तो इनफैक्ट लाइक अलग ही है, मतलब आप एनसीईआरटी नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन को अलग से निकाल के ऐसे बीच Yes, sir. में करा हुआ है. हाँ. बट ठीक है, अभी के लिए जब अगर क्लासिफिकेशन करना है मेटल्स नॉन मेटल्स का, तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ही रखा जाएगा. Okay, sir. ठीक है, इनफैक्ट अगर अपन नोबल गैसेस को भी देखेंगे तो नोबल गैसेस भी आपके, मैं चलो नोबल गैस भी मार्क कर ही देता हूँ. ठीक है, नोबल गैसेस को भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डाल देंगे. ठीक है, रेस्ट अदर आर मोस्टली मेटल्स ओनली. कैसे बोरॉन नॉन मेटल कंसीडर करेंगे? हाँ, बोरॉन को एज पर एनसीईआरटी नॉन मेटल की कैटेगरी में डाला हुआ है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे. अदरवाइज यस, यू आर राइट, इट इज डिबेटेबल, इट कैन बी डिबेटेड. सर बोरॉन का एक एक्सेप्शन है ना, जैसे वो कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है. हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बेरिलियम भी कर देता है वैसे कुछ हरकतें. आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में मैं बताऊंगा जब हम लोग बेरिलियम का क्लोराइड देखेंगे. सर तो बोरॉन को एज नॉन मेटल याद रखे ना? Sir, even noble gases along with non-metals. हाँ, noble gases are also under the non-metals का category only. So hydrogen does not have its own unique position in the table. So like we place it, sometimes it's placed under group 1 and we are considering it to be a non-metal. So that doesn't make sense. हाँ नहीं, it does not make sense. I agree. ठीक है, but जो आपको ध्यान में रखना है मैं वो बता रहा हूँ. तो ऐसे ही रहता है, मतलब it's considered to be a non-metal. हाँ हाँ. अच्छा. Now अब यहाँ पे नोटिस करना, आफ्टर फिलिंग ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, इतना एलिमेंट्स का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए. अच्छा, आपको ब्लॉक्स के भी नाम तो पता ही दिए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो उसमें एस एंड पी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, लाइक आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बोला नहीं था, बट like S and P are called as representative blocks or representative elements. Yes, sir. Yes. Why, sir? S. All the elements in the S and P, sir. They are called as representative. ठीक है, except noble gases. यहाँ पे noble gases को चलो मैं एक्चुअली वहीं पे लिख देता हूँ जहाँ पे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, नोट बना के लिख देता हूँ. S and P block elements are called as
representative elements except noble gases. Noble gases को नहीं put करते in this category. So, is there any particular reason for this? वैसे बोल देते हैं. Well, noble gases don't really participate in a lot of chemical reactions. ठीक है, xenon के फिर भी कुछ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में एलिमेंट्स रहते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बताऊंगा. हाँ सर, 7 वैलेंसी वाले. Otherwise, these don't participate in a lot of reactions, so we don't include them in this definition of what is called as representative elements. D block के elements को क्या कहते हैं? Transition series. Right, they are called as transition elements. ठीक है, and इसमें भी except word use करा जाता है, except zinc, cadmium and mercury. इसको ट्रांजिशन में काउंट नहीं करता है. ठीक है. So what's the reason? हाँ, इनका एक्चुअली आपको रीजन मिलेगा दैट दे आर फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल्स. ठीक है, इनमें Okay. बिकॉज ऑफ यू कैन से एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सर बट लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में ही गया ना. ठीक है, तो इनमें एक्चुअली ऐसा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन D, तो मतलब इट्स इन D block. so they are part of D block but they are not called as transition elements. Okay sir. ठीक है. Then so absence of unpaired electron मतलब noble gas होना चाहिए ना? Yes. नहीं So for noble gas you need a fulfilled P block. जिंक. तो इसमें कैसा रहता है दैट जो डी ब्लॉक के ये जो मेटल्स हैं या इनके जो आयंस रहते हैं टिपिकली, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर as well as yes color that is shown by their ions in dissolved forms. ठीक है, बट जिंक, कैडमियम, मर्करी में वैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, so they were not showing those properties that were typically shown by these D block elements. So means they have attained octet, means all the electrons are paired, so they are like noble gases only. नहीं, उसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो यही वाला रहता है जो वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है. ठीक है, as in वैलेंस शेल में S ब्लॉक एंड S सब शेल एंड P सब शेल, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. जिंक, कैडमियम, मर्करी को we do call it sometimes as pseudo noble gas configuration. ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको एक जगह पे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे. ठीक है. So the reason why they are not called transition elements is because they don't have unpaired electrons, so some properties are different and they are colorless. Correct. And ये जो F ब्लॉक के हैं इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन. ठीक है, तो ये बस नाम ध्यान में रखना है आपको इन केस अगर कहीं पे यूज हो जाए. सो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड बी अवेयर अबाउट. ठीक है. अच्छा, अब एक क्विक प्रैक्टिस देख लेते हैं. अगर आपने मेमोनिक्स लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख लो. एंड ये जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए रैंडमली कुछ भी सिंबल असाइन कर दिए हैं, ये आप मुझे बताते जाओ. ठीक है, फटाफट बताना. सर A और T कैसे बताएं? Yes sir, F and T. अच्छा, F और T नहीं बता पाओगे. F और T को स्किप कर दो. चलो, F और T इज समथिंग इस वाले एग्जांपल में नहीं बता पाओगे. बाकियों के लिए अपन So later we'll also have to remember the lanthanide and actinide series. अभी नहीं, बट यस बाद में ऐसे याद नहीं करने की जरूरत है आपको. इवन व्हेन यू आर स्टडीइंग F ब्लॉक,
तब भी ऐसा है कि आपने नहीं भी याद करा एफ ब्लॉक तो भी चलता है. यू डोंट रियली नीड टू बी एकदम ठीक है सर. अवेयर अबाउट इट. ओके सर. सर ये जो ग्रीक अल्फाबेट्स लिखे इनके एक बार नाम बता दो ना. ये वाला सबसे मतलब कैसे बताऊं कौन सा पूछ रहा हूँ नहीं सर. मतलब ये Epsilon यूरो है, ये यूरो हाँ, वाला ये वाला साइन है ना. ये वाला कौन सा है सर. मतलब ये वो तो पाउंड पाउंड है, का साइन है. ये पाउंड है, ये बीटा है, ये साई है और ये वाला फर्स्ट वाला ये यूरो है. यूरो. चैट में लिखना है या ओरली बताना है? नहीं चैट में लिखते जाओ, लाइक इट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. Sir, so many elements in the chat. हाँ मतलब सी आई नीड यू टू बी कंफर्टेबल विद दिस. यस हमें याद आ रहा है. Okay. सर सब कुछ एक साथ भेजना. जैसे भी है आपकी इच्छा. वर्क टुवर्ड्स दैट कंप्लीशन. सर पी ब्लॉक में कुछ जो ब्लॉक्स है वो कम लग रहे हैं थोड़े से. पी ब्लॉक में कम है. 1 2 3 नीचे नहीं सर तो ए बी सी डी एस है ना वो मुझे मतलब पता नहीं चल रहा है कि 113 आ रहा है कि 81 लिखूं उसको. आप ऊपर नीचे वाला साफ कर दिया, उसके ऊपर वाला है. ऊपर से नीचे काउंट करो ना. ओके सर. फटाफट एक स्ट्रक्चर बना लो ना. रफ में बना लो, इतना थोड़ा है सिद्धार्थ. You can copy this diagram. All you need to be is rough. थोड़ा ना बैठ के आपको एक एक लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी है. फटाफट इधर 2 कॉलम बनाए, इधर 10 कॉलम बनाए, 6 कॉलम बनाए, फिर उसके बाद में रोज ड्रॉ कर दी. सर पेपर पे सारे लिख लिए, अभी चैट में वापस लिखो. नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है चैट पे वापस लिखो. आई जस्ट वांट यू टू प्रैक्टिस. ठीक है, अच्छे से ध्यान रहना चाहिए. ठीक है, तो याद हो जाएंगे. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर 1 मिनट रुको. हाँ, लास्ट एलिमेंट का नाम 1 सेकंड लिख रहा हूँ. सर वो ABCD वालों को क्या वो UU में देना है क्या? जैसे आप ए को नोटिस करोगे तो ए कौन सा हो गया? बोरॉन बोरॉन फैमिली. फैमिली. सर बोरॉन फैमिली का फिफ्थ. आलू गाजर इन थैला. थैलियम. Helium. ठीक है, देन ये लेड हो जाएगा. यस सर. ठीक है, बिस्मथ. बिस्मथ. पोलोनियम. पोलोनियम. Astatine. एंड ठीक है. तो ये डेफिनेटली आप अब जल्दी बता सकते हो. ठीक है, स्पीड विल मैटर. ठीक है, हो गया सर. ग्रेट. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं which is based on the structure of the table. ठीक है, थोड़ा सा
केयरफुली रीड करना, read each and every word carefully and then try to answer these questions. ठीक है, एंड समटाइम्स चलो ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया तो आप पहले ट्राई कर लो, फिर मैं एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ. ऑलराइट, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देना शुरू कर दिया है. सो पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट द ऑर्बिटल कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इफ आई ट्राई टू राइट कैसा यहाँ पर है. सो फर्स्ट पीरियड में 1s 1 से 3 तक रहेगा. यस. पीरियड में सॉरी 2s 1 से 3 एंड 2p 1 से 9 है ना. लाइक यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे पहली रो में, दूसरी में 12 हो जाएंगे. राइट, थर्ड पीरियड में कितना रहेगा सर 12. 3s 1 से 3 देन 3p 1 से 9. ठीक है, अबव रूल ओबे नहीं करना है अब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो 3p के बाद में यहाँ पर 3d 1 to 15. 3D. ओके. ठीक है, they decided not to obey Bow's rule. ठीक है, and the other important line in that example of this is capacity of each orbital is increased to 3 electrons. So यहाँ पे कितने हो जाएंगे 27 elements. ठीक है, then fourth period में you will have 4s 1 से 3, 4p 1 से 9,
4D 1 से 15 and 4F right 1 से 21 राइट। तो ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 48 एलिमेंट्स हो जाएंगे इन द and then 22 फोर्थ पीरियड। फिर फिफ्थ पीरियड में आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर यू विल लाइक गो इन द सेम मैनर 5S 5P 5D 5F 5G, बट द प्रॉब्लम इज दैट अब इतने एलिमेंट्स ही नहीं बचे हैं आपके पास में, तो दैट इज ऑल्सो अ कैच इन द क्वेश्चन दैट टोटल एलिमेंट्स आर हाउ मच 112 एलिमेंट्स इज 112। तो यहाँ तक में आपने आई थिंक 90 एलिमेंट्स कर लिए ना, ये 90 आर ऑलरेडी डन। यस सर। यहाँ पर 22 एलिमेंट्स ही भरेंगे ना। यस सर। राइट, व्हाई? बिकॉज as you could see यहाँ पर total number of elements were 112 only। तो यहाँ पर 5S भरेगा 1 से 3, 5P भरेगा 1 से 9, बट 5D भरेगा कितना 1 से 10 तक भरेगा, ठीक है। फिर 1 to 15। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ए का आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 28 एंड 44। सर सर फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। सेकंड एंड फिफ्थ नहीं, थर्ड एंड फिफ्थ बोला ना, माय बैड, सॉरी। फर्स्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 27 एंड 22, ठीक है, माय बैड। देन सेकंड वाले का ऑप्शन बी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 28 विल बी इन डी ब्लॉक, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे एंड अप हो रहा है ना। सो P एंड D एंड S, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन दिस एटॉमिक नंबर 43, तो सर ये तो बी बिकॉज़ बाकी सब हमें 2 दिखा है ना। 3D 15 एंड देन 4S1, तो इसमें ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। So for the first sub question, I did it this way. I got so, but I thought that so in the last class you gave us this like a statement, like a formula type about NS, which is the period number. फिर last में NP होता है, then N-1D. Sir उससे करूँ तो you won't get Yes, third period में। वो तो जब एप्लीकेबल है ना, जब हम लोग दैट इज एन ऑफ बाउंड rule is रूल इज not obeyed फॉलोड। ना। Oh yeah, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑफ बाउंड रूल ओबे ही नहीं करना है, yes sir। ठीक है। अच्छा चलो, 2 और क्वेश्चन फटाक से आंसर कर दो, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा लाइक एनसीईआरटी का नॉलेज रहना जरूरी रहेगा, बट चलो आप लोग फिर भी ट्राई करो, ठीक है। एंड 1 to many मैपिंग है, ऐसा नहीं है 1 to 1 मैपिंग है। One to many mapping is possible in this question.
मतलब बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है वो कि जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा। ये जो NS12 है ना, दैट इज द वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। So do we consider gallium as a metal or we metalloid only? गैलियम तो मेटल के कैटेगरी में था ना। ऊपर क्या कैटेगरी में डाला था गैलियम को? सर मेटल में डाला था ना, जर्मेनियम से चालू किया था नॉन मेटल। सर मेटलॉइड में डाला था। मेटल में डाला था। गैलियम वाज इन मेटल। मेटल था, मेटल। जर्मेनियम मेटलॉइड था। जर्मनी। तो इसमें कैसा हो जा रहा है? So 2 minutes. Sir, 2 minutes. मैं So can you wait? लिख दे रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। Sir, so the 56 atomic number is not radioactive. 56 तो बेरियम है ना। बेरियम नहीं है, 56 कैसे होगा भाई? Okay, sir. Okay, sir. So radioactive is from which atomic number? लेड के आगे। लेड ना। सर बिस्मथ के आगे। हाँ, बिस्मथ के भी आगे मान लो। ये आंसर्स रहने चाहिए आपके। सर गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। हाँ सर तो मर्क्यूरी इज नॉट द ओनली एलिमेंट, मतलब नॉट द ओनली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नहीं इनफैक्ट सर एक्चुअली सर बॉडी टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड सर वही रूम टेम्परेचर सॉलिड ही रहता है। नहीं इसमें लिक्विड गैलियम को भी लिक्विड ही मानना है। ठीक है, इनमें किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? और सर ये जो एटॉमिक नंबर 3 है, सर ये एस ब्लॉक में कैसे आ गया? एटॉमिक नंबर 3 एफ ब्लॉक में? नहीं सर, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ही तो रहेगा ना लिथियम। एस ब्लॉक का अरे 1s2 2s1। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आ गया है, एंड आई थिंक अब आप और भी कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बने अगर, तो आप डेफिनेटली यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर सच हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जैसे ये ऊपर वाला था। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लग गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर which is periodic properties. ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल हमने समझ लिए। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना चाहेंगे
which are like certain fundamental properties नहीं नतानिया, P और R ही है ना 85 का. All right. So let me zoom in onto this. So as I said that हम लोग ऐसी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना चाहेंगे which directly or indirectly influence the macroscopic chemical behavior of elements. ठीक है, so fundamental properties which influence macroscopic behavior of elements. ये कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर? ठीक है, एक एक करके नोटिस करना. We'll be talking about size of atom. That's an important property. Atom का size relatively to each other कैसा है, कम है, बड़ा है, and how it influences the property or behavior of the element. Then there is ionization energy or ionization enthalpy. ठीक है, enthalpy वर्ड क्या रहेगा वो मैं बाद में डिस्क्राइब कर लूंगा. अभी के लिए तो हम लेट्स से इसको एनर्जी की तरह ही रीड करेंगे. Then you will have electron gain enthalpy. ठीक है, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में से ये वर्ड गायब कर दिया. एनसीईआरटी में अब अफिनिटी वर्ड है ही नहीं. दे ओनली यूज दिस टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये कैसा होता है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी. एंथैल्पी और एनर्जी सेम ही है सर? अभी के लिए यस, अभी के लिए सेम है सर. बाद में मैं डिस्टिंक्शन करूंगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे. सो ये 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज रहेंगी जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड हर एक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विच वी आर डिस्क्राइबिंग ओवर हियर, इनका हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्कशन करेंगे. विल स्टडी इनका डेफिनेशन क्या है, लाइक व्हाट दे मीन. ठीक है, देन फैक्टर्स विच अफेक्ट दीज प्रॉपर्टीज वो भी हम देखेंगे. देन इन प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स कैसे रहेंगे. ठीक है, ट्रेंड्स के बारे में जब हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज के, तो वी विल बी ओनली कंपेयरिंग ट्रेंड्स इन अ ग्रुप और इन अ रो. ठीक है, इन अ पीरियड. ऐसे रैंडमली इधर उधर कंपैरिजन नहीं करेंगे. दैट्स हाउ विल बी कंपेयरिंग ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी. बढ़ रहा है, कम हो रहा है. इट विल बी इन द फॉलोइंग मैनर. वंस वी अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स, then an important part to remember will be exceptions to these trends. ठीक है, in fact this will be the most sought after thing, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके फैक्टर क्या होंगे, उसके ट्रेंड्स क्या होंगे, ये एक फेयरली इजी टू ग्रास्प अंडरस्टैंडिंग रहेगी. बट क्वेश्चन में जनरली आपसे पूछे जाएंगे तो ये एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे कि ट्रेंड्स में क्या एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस के पीछे के रीजन क्या है. ठीक है, एंड सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, रिलेटिंग देम टू द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर दैट इज शोन बाय द एलिमेंट्स.
ठीक है, अब इस जर्नी में जब हम फैक्टर्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर्स वाला पार्ट नोटिस करना। हर एक प्रॉपर्टी के कुछ लाइक पर्टिकुलर फैक्टर्स रहेंगे which influence that property. However, there are two factors which are kind of common to all these properties. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, two important factors which influence all these fundamental properties. एक रहता है n, और you can say principal quantum number of the valence shell. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का n वैल्यू क्या है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है विच इज कॉल्ड एज z इफेक्टिव। ठीक है, और यू कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, यस सर। तो ये फैक्टर इन सारी प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विल quickly spend some time into understanding what does this mean. ठीक है, so मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, Z effective, और you can say effective nuclear charge. इसका एक डिस्कशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी करा था। ठीक है, बट बहुत ही ऊपर से करा था। तो यहाँ पर अभी उसको मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा। इस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करना, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है ही नहीं, बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन, व्हाट हैपेंस इज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट experience the complete nuclear charge. ठीक है, कैसा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी समथिंग एविडेंट टू यू इन द फॉलोइंग वे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपने कैसे निकाला था, 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर EV की यूनिट में, याद है? यस सर, यस सर, हाँ सर, बोल्ट्स मॉडल। बट अगर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन के बारे में, हीलियम के बारे में बात करेंगे, एटम के बारे में, नॉट आयन के बारे में, हीलियम एटम। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड इज that इसका ionization energy experimentally was in fact less than 13.6 into 2 square by 1 square. ठीक है, this was found to be lesser than this value. So that means यहाँ पर जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन नोटिस करूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, एंड यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लाइक 1s2 जो हम बोलते हैं, उसमें मैं अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, सो व्हाट वी आर सीइंग और व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, दैट डज नॉट एक्सपीरियंस द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग that Z का value 2. ठीक है, it is experiencing something lesser than that. That is why to remove that electron, lesser amount of energy was required. ठीक है, in fact अगर इसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में पुट करूं यहाँ पर, तो आप नोटिस करना किस तरीके से उसको यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करा जाता है।
Thus, the effective nuclear charge is, or you can say, experienced by the outer electrons is lesser than actual nuclear charge. तो हम लोग कहते हैं Z effective. This is less than the Z of the atom. This Z effective is in fact mathematically written as Z minus sigma. ठीक है, where this sigma is due to inner electrons. ठीक है, जो inner electrons हैं वो क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं. That's why it is called as shielding या screening constant. ठीक है, this sigma. Sir, how do we find sigma, the value? हाँ, अब जैसे मैं आपको एक खुद से आपको बोलूं एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, let's say if I ask you, see if you are able to do it. मैं आपको डेटा देता हूं एंड आप ट्राई करना. ठीक है, ये एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा था? इट इज द सेम 13.6 Z square by n square. ठीक है, तो see if you can take an attempt. Sir, I have a doubt, sir. Sir, in helium atom, sir, both the electrons are present in the same orbit, sir. Then, which is the outer electron, sir? Both of them are valent. हाँ, किसी एक को आउटर इलेक्ट्रॉन मान लो तो दूसरा उसके लिए इनर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. Okay, sir. ठीक है, ट्राई करो. मैंने आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम का डेटा दिया, तो सी इफ यू आर एबल टू एंड यूज कैलकुलेटर. मतलब इट्स नॉट दैट गुड डेटा. ठीक है, ये तो मैंने ईवी की यूनिट्स में दे दिया आपको. ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे डेटा जूल्स में है, तो आपको इस सिग्मा का वैल्यू बताना है. नहीं तो मैं नहीं आना. यूनिट्स का तो ध्यान रखो राजा, क्या कर रहे हो? और इनफैक्ट चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ. ये जो इक्वेशन है, Please wait 2 minutes. ठीक है, दिस इज सेइंग एनर्जी ऑफ an electron in nth orbit is 13.6 into z square by n square into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 joules. ठीक है, अभी तो सही से कर लो. सर सिग्मा की 2 वैल्यूज आ रही. नहीं एक ही आएगी. दो मतलब दूसरी वाली एक्चुअली डिस्कार्ड कर सकते हो आप. ओके सर, ठीक.
सो यहाँ पर कैसे करेंगे? 760. यूज दैट डेटा. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी माइनस द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, राइट. सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3.94 into 10 की पावर माइनस 18. दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 13.6 into z minus sigma का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. ठीक है, एंड z का वैल्यू इज समथिंग विच यू नो. फॉर हीलियम इज 2. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.35 लगभग. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.35 आ जाएगा. ठीक है, सो यू कैन से व्हाट इज द z इफेक्टिव. What is the effective nuclear charge that is experienced by the electron in helium? 1.65. 1.65. So I had a doubt. हाँ बोलो. So in like the Z effective of all the electrons in the valence shell will be the same. हाँ. So like, because if the electron is a wave, then the wouldn't it be the shielding effect? Wouldn't it be different at different places? अगर हम लोग जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन के बारे में, तो we will take some approximation, we'll take some assumption and then talk about it. So इतना आपको समझ में आया? Yes, I understood this. हाँ, तो अब इसके बाद नोटिस करना. ठीक है, there is this heading, or you can say a topic which is related to calculation of the sigma. ठीक है, calculation of sigma or also called as Slater's rule. ठीक है, ये जो sigma क्या है? Sigma is that screening constant or shielding constant. Now अब ये जो रूल बनाया गया है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. What we are studying as such, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई जाएगी. जेईई एडवांस के सिलेबस में इट इज नॉट एडवाइज्ड और इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्लेटर्स रूल. ठीक है, बट हम लोग स्टिल एक बार देखेंगे, नोटिस करेंगे. विल लुक एट अ सिंप्लीफाइड वर्जन. ठीक है, यहाँ पर वी विल डिस्कस simplified version. ठीक है, based upon empirical data of ionization energy. So क्या है ये रूल? What does it talk about? और फिर ये नोट भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि ये नोट कहना क्या चाह रहा है. Now अच्छा उल्टा आ रहा है क्या? सिग्मा का वैल्यू 0.65 आ रहा है. हाँ सर, एग्जैक्टली. यस सर. अच्छा, मैंने 2 बार कैलकुलेटर से चेक किया, आपने लिखा उसके. सेम. मुझे गलत याद होगा. तो ये 0.65 आ रहा है. हाँ सर. और ये 1.35 आ रहा है. हाँ सर. हाँ सर, एकदम हो सकता है मैंने एक्चुअली सर बट 0.35 0.85 और 1 होता है ना, 3 वैल्यू. 0.65 तो नहीं होता. यस सर. नहीं. तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट डोंट पुट सो मच स्ट्रेस, सो मच एफर्ट इनटू कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. ठीक है, मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा. ठीक है, बट यू डोंट, वी आर गोइंग टू राइट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ओवर हियर. And don't put too much stress on it. Don't try to think about कि ये कैलकुलेशन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई है. नहीं भी आएगी तो चलेगा.
It's not something which you should worry about a lot. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप notice करोगे that when I'm talking about, say, Z effective of something like, say, sodium, ठीक है, सोडियम एज एन एलिमेंट के मैं Z इफेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एलिमेंट का पहले कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 इस तरीके से. This is our outer electron. These are the inner electrons, है ना? And these are the ones which are going to contribute to sigma or the screening constant, right? They are the ones which are going to contribute to this screening. Ab, the thing is that each electron would correspond or would contribute in a unique manner, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से शेल में है, ठीक है, फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, उसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से सब शेल में है, राइट? ऐसा थोड़ा है कि S का इलेक्ट्रॉन और P का इलेक्ट्रॉन सेम शील्डिंग कॉज करेंगे, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग अलग है ना. इवन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लेज अ रोल, ठीक है. So if you ask me for accurate calculations, then हर एक inner electron का contribution to sigma is going to be a unique value, something which we would need to really get into the details and compute. However, as part of this subtopic called as Slater's rule, ठीक है, we learn a simplified version. वो simplified version में कैसा होगा आप लोग नोटिस करोगे, आज की क्लास में तो नहीं करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा. हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे और वो ग्रुपिंग कुछ लॉजिक के ऊपर बेस्ड करेंगे कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए और उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को बोल देंगे कि हाँ हाँ ये ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, रफली दिस मच. ये दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स मिलके कुछ स्क्रीनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, रफली दिस मच, ठीक है. एंड दोज वी विल राइट डाउन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर टू कम अप विद एन एस्टिमेट ऑफ सिग्मा, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया दैट आई विल बी शेयरिंग दोज रूल्स विद यू, शेयरिंग दोज ग्रुपिंग्स विद यू, बट इट विल बी अ सिंप्लीफाइड वर्जन, एन एम्पिरिकल वर्जन, अ रफ वर्जन with which we will try to get some sense of how sigma is calculated, ठीक है. Otherwise you don't really need to nitpick in it कि you know sir logically तो इसका ये होना चाहिए, उसका वो अलग होना चाहिए. तो yes, your answer is going to be very very detailed if you go each electron by each electron, but हम उतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, हम उतना डिटेल में जा नहीं पाएंगे, ठीक है. यहाँ तक का समझ में आया पार्ट? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्लेटर्स रूल डिस्कस करूंगा तो मैं वो ग्रुपिंग करके आप लोगों के साथ में फटाफट रूल्स शेयर कर दूंगा एंड एक दो एग्जांपल में हम प्रैक्टिस कर देंगे. अगेन नॉट विद द टू मच रिगर, just to get an idea of how the trend of sigma is going to be across a period or across a group. That is what is our key takeaway would be, that across a period या down a group ये जो Z effective है वो कैसा vary करेगा, ठीक है. That is what our key takeaway would be. So this is a shortcut method, right, which we'll do in the next class. Yeah, simplified version, मतलब not a detailed version. ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. All right.
Thank you, sir. Bye sir. Bye, Thank you. sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. बाय बाय। Thank you sir. हाँ कुछ कह रहे हो सिद्धार्थ? Bye, sir. Thank you. Constant is some NISI. हाँ हाँ हाँ, मतलब if I was to get into a very specific detail about each electron तो yes. सर एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे किया, एक बार फिर से बताओगे? बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, लाइक z माइनस सिग्मा निकाल लिया, z का वैल्यू 2 पता है तो उससे सिग्मा आ गया। मतलब पुट कैसे किया है वैल्यूज को, कौन सी इक्वेशन है वो मेरे को? ये इक्वेशन है ना जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अपने ये है। तो अब हीलियम के लिए अपने को निकालना है यही, राइट। सो हीलियम का इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट है, z का वैल्यू तो 1 ही रख दिया और z माइनस सिग्मा डाल दिया आपने z की जगह। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ना, रिप्लेस z विद z माइनस सिग्मा। अच्छा ओके, हाँ क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो तुम। सॉरी ध्यान ही नहीं गया। मतलब ध्यान ही नहीं गया क्या मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नहीं पढ़ के आंसर कैसे? सॉरी Sir, in this question it is helium atom or helium ion? एटम। हीलियम आयन तो वापस से सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया ना। Sir, helium atom है तो how can we use this formula? It is Bohr's model. हाँ Only that is what the question is saying ना। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग Modify the formula and replace it. हाँ, सो ये इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। बट ये कह रहा है वन वे टू मॉडिफाई इट फॉर अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एटम लाइक अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज टू रिप्लेस z विद z माइनस सिग्मा। सर तो z माइनस सिग्मा से रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन इज करेक्ट। हाँ, सो उसमें क्या बोला जा रहा है दैट इट इज सेइंग, जैसे यहाँ पर जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया अपन ने, तो उसमें क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इनर इलेक्ट्रॉन्स है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को मिलाकर उसने बोल दिया कि इन सबको लाइक एक z माइनस सिग्मा बोल देता है। सर आपने बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा कंट्रीब्यूट z इफेक्टिव में, तो समझा सकते हैं क्या एक बार? हम लोग तुम पढ़ो ना, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू calculate the effective nuclear charge experienced by the outer electron. Why are we so focused upon outer electron? Because in reactions it is these outer electrons which participate, right? Yes sir. So हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो outer electron कितना nuclear charge experience कर रहा है। That is okay sir. Okay sir. Sir, how can electrons in the same orbit cause shielding effect? Yeah, they can. No, again, don't think it from the perspective of that orbit है, like इस orbital के अंदर electrons likely to be found है, ठीक है। तो अगर वो तो टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, so इस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम लोग से आउटर मान लेंगे, तो दूसरा क्या कर रहा होगा? दूसरा शील्डिंग कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, ठीक है। हाँ, so helium atom जो है it has a completely filled shell and you said कि जो effective nuclear charge it experiences it is greater than the Bohr वाला the value that we get, right? That is for ion actually. lesser. Oh, sorry, sir. Actually, I got confused a bit. So because so helium is completely filled shell. So sir means uska jo ionization energy hoga that will be the highest because it won't want to give away its electron na. So can you just I got confused. आप ionization energy of helium and ionization energy of helium plus ion थोड़ा ना कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। Yes sir, sure. ठीक है, ये तो डेफिनेटली होगा ही सही। This is definitely going to be the case. What I said was I compared that ionization energy, ठीक है, of आप किस पे फोकस कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर हमने तो ये पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम का ज्यादा है। बट वो हीलियम प्लस था, राइट? मैं यहाँ पर ये जो है ये 2 स्क्वायर मैंने लगाया ना, ये हीलियम प्लस के लिए कंपेयर करना चाह रहा हूँ मैं। Yes sir. ठीक है। Yes sir.
ऑलराइट, चलो आज का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं. नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और स्लेटर्स रूल. चलो, Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank